पुणे के वैष्णवी आत्महत्या मामले ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर कोई परिवार दहेज के लिए लालची हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस मामले में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेंद्र हगवने के घर उसकी दोनों बहुओं का शोषण हुआ करता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। इस मामले में मुख्य रूप से जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है करिश्मा हगवने का। करिश्मा ने मृतक वैष्णवी को पीटा था। इतना ही नहीं, उसने वैष्णवी के चेहरे पर थूकने का काम भी किया था। ये सारी जानकारी शिकायत में दर्ज की गई है। वैष्णवी का शोषण उसके पति के साथ साथ उसकी सास और ननद दोनों किया करती थी। ये लोग बाहर से तो खुद को भला दिखाते थे, लेकिन अंदर अपने घर की बहुओं पर अत्याचार करते थे। करिश्मा के सोशल मीडिया पर देखने से पता चलता है कि उसका एक कपड़ों का ब्रांड है। करिश्मा के इंस्टाग्राम पर आखिरी वीडियो वैष्णवी का ही है, जिसमें वैष्णवी ने करिश्मा के ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। करिश्मा का एक शोरूम भी है और उसी शोरूम में कुछ वक्त पहले सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, उन्होंने भी दौरा किया था। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। साथ ही करिश्मा हगवने की सुप्रिया सुले के साथ भी फोटो है। हगवने परिवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरद पवार, सुप्रिया सुले, जय पवार और रोहित पवार के साथ उनके फोटो देखने मिलते हैं। हगवने का बेटा सुशील हगवने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पद अधिकारी भी रहा है और राजनीति में सक्रिय भी है। वैष्णवी की आत्महत्या से कुछ समय पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, तब कश्मीर से सुरक्षित लौटे नागरिकों का सत्कार सुशील हगवने और उसकी मां लता हगवने ने किया था। इसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता के सामने भले बनने का दिखावा करने वाले इस हगवने परिवार के घर में गंभीर तौर पर अत्याचार हुआ करते थे। राजेंद्र हगवने, लता हगवने, करिश्मा हगवने और खुद शशांक हगवने अपनी पत्नी को पीटा करता था। जिस दिन वैष्णवी ने आत्महत्या की, उस दिन उसका और उसके पति शशांक का झगड़ा हुआ था। 16 मई को शशांक ने वैष्णवी के मामा के बेटे को फोन करके उनके झगड़े की जानकारी दी थी, लेकिन उसने कारण नहीं बताया था। उसके बाद फिर 4:30 बजे के करीब उसने फोन करके बताया कि वैष्णवी ने फांसी लगा ली है। जब वैष्णवी के मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत घर पर ही हो चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि वैष्णवी के शरीर पर कई सारे निशान थे और उसी के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। अब वैष्णवी के बाद इस परिवार की दूसरी बहू मयूरी जगताप हगवने भी सामने आई है और उसने भी अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया है। हगवने के बड़े बेटे सुशील ने मयूरी से प्रेम विवाह किया था। मयूरी के अनुसार उसकी सास, ननद और देवर ने उसे कई बार मारा पीटा भी था। उसने इसके फोटो भी सामने लाए हैं और उसका यह भी दावा है कि उसके पास इसके वीडियोस भी है। उसने अपने ससुर राजेंद्र हगवने पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने ये कहा है कि उसके एक बार राजेंद्र हगवने ने कपड़े फाड़े और उसका शोषण किया। मयूरी ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वो हगवने परिवार से अलग रह रही है। जब उसे मारा गया तो उसने पुलिस में शिकायत की थी और अपनी मां और भाई को जानकारी दी थी। जब उसके पति घर पे नहीं होते थे तब ये लोग उसे उसके घर पर आके मारा पीटा करते थे और घर में बंद कर देते थे। इसके बाद से ये लोग पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते थे। मयूरी ने यह भी बताया कि इन लोगों ने उनकी गाड़ियां और उनकी हक की चीजें छीन ली थी, जिसकी वजह से वो रात में यात्रा भी नहीं कर सकते थे। पुलिस ने सिर्फ एनसी दर्ज की, लेकिन एफआईआर कभी दर्ज नहीं की। उसने साथ ही ये भी बताया कि उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की और ये कहा कि मामला घरेलू है तो घर में ही निपट लो। मयूरी ने यह भी बताया कि जब वो गलत के खिलाफ आवाज उठाती थी तब भी उसे मारा जाता था। उसकी सास पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन बाद में अपनी बेटी की बातों में आकर वो भी उसे परेशान करने लगी थी। उसने अपने पति को सब कुछ बताया और फिर वे लोग अलग रहने लगे। मयूरी ने कहा कि उसे उसके पति का साथ मिला, इसलिए वो सब कुछ झेल पाई, लेकिन वैष्णवी को कभी भी उसके पति का साथ नहीं मिला और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। इस बात से ये स्पष्ट हो गया है कि हगवने परिवार द्वारा बहुओं पर अत्याचार किया जाता था। अब देखना जरूरी है कि इस मामले में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं।